वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मोम के बारे में। आखिर अप्सरा मोम ने अपनी समधिन को और जो इनकी रंजना की बहनें आई हुई थी, भाभी आई हुई थी, तो क्या गिफ्ट दिया हुआ है। जब हमारे घर पर कोई आता है अपनी बहू के मायके से, या हमारी बहू या किसी भी कोई भी बहू या कोई भी रिश्तेदार आते हैं, तो उनको हम सम्मान देते हैं और रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अप्सरा माँ के बारे में। अप्सरा मोम सच में बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं। जो भी उनके घर में आता है बिना मान सम्मान के नहीं जाता। यही तो होता है कि जब हम किसी को मान सम्मान देते हैं ना, तो उसके बदले में हमें हर जगह से सम्मान मिलता है, हर जगह से हमारी इज्जत होती है। और कहीं ना कहीं आज अप्सरा मोम की भी यही इज्जत हो रही है। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम ने अपनी समधिन को एक साड़ी दी है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो उनकी भाभी आई थी उनको भी साड़ी दी है, क्योंकि भाभी हैं तो भाभी को भी बनता है, कितना भी वो रियल भाभी नहीं है, बट मामा की बहू आई थी उनको साड़ी दी है। और मतलब जो दो बहनें थी उनको खूब सुंदर सुंदर सूट दिए। बहुत ही कलर प्यारा लग रहा था हल्का ग्रीनिश कलर था ये, कोई एक हल्का स्लेटी सा कलर था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। सूट दोनों अच्छे थे। बहुत ही मान सम्मान दिया है आंटी जी ने। अच्छे से नाश्ता खाना पीना सब कुछ उनको खिलाया, हर चीज़ किया। बट आंटी जी के चेहरे पर उदासी थी। आंटी जी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हैं। चाहे आप कितना भी खुश होने की कोशिश कर ले, बट जब अंदर से खुशी नहीं होती है ना, तो हमें कुछ समझ में आता ही नहीं है कि हम खुश हैं कि नहीं है। वही सब चीज़ें आंटी जी के साथ हो रही है। आंटी जी इतना उदास है इस समय ना, कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रंजना की माँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी दिखती हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार है। देखिए, सिर से पल्ला नहीं हटा। यहाँ पर आप देखते तो उनकी भाभी भी सिर पर पल्ला रखे हुई थी और वो भी रखी, जबकि मनीषा की मम्मी जब भी आती हैं तो वो सिर पर पल्ला नहीं रखती है। मौसी भी आती हैं तो वो भी सिर पर पल्ला नहीं रखती है। बट रंजना के यहाँ से थोड़ा संस्कार तो दिखता ही दिखता है। और रंजना की माँ सिर पर पल्ला रखे हुए थी, और इनकी जो भाभी जी आई थी वो भी सिर पर पल्ला रखे हुई थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत ही अच्छा नेचर था दोनों लोगों का। भाई आया था, भाई का भी नेचर अच्छा था। बट होता है ना कि उनकी माँ ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हम बेटी के घर पर आते हैं ना तो हम कुछ नहीं खाते हैं। और रंजना की माँ ने कुछ नहीं खाया, दोनों बहनों ने खाया था, भैया ने भाभी ने खाना खाया और फिर वो लोग चले भी गए थे, रुके नहीं है। देखिए, क्योंकि वो लोग पास से ही आए थे। सिवान से पटना ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। तो वो लेकिन होता है कि बेटी को देखने आना ही होता है। फिर खुद की बेटी है, यहाँ पर कोई पराई बेटी तो नहीं है कि मतलब चले गए तो चले गए, नहीं गए तो नहीं गए। दोनों लोगों मतलब बहुत ही अच्छे खुश लग रही थी पूरी फैमिली। अब रंजना भी मायके जाएगी। अब देखते हैं कि रंजना कब तक मायके जाती है, और वहाँ जाएगी तो थोड़े दिन मन भी बहलेगा, अच्छा भी लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। आंटी जी के यहाँ कोई भी आए, चाहे कोई भी, वो सबका सम्मान करती हैं। अभी इसके पहले इनकी बहन आई थी और उनकी देवरानी आई थी, ननद आई थी, काफ़ी लोग आए थे, तो उनको भी मतलब बहन की जेठानी लोग आई थी तो उनको भी काफ़ी सम्मान दिया था। इनके यहाँ कोई भी आता है ना तो ये बहुत ही सम्मान से उनको भेजती हैं, और अच्छे से अच्छा साड़ी भी देती है। जैसा साड़ी वो लोग पहनती हैं उसी अकॉर्डिंग साड़ी भी देती हैं। और यहाँ पर सब वो भी सभी के पैर छू कर गई थी, आशीर्वाद लेकर गई थी, सभी को पैसे दिए हुए थे। यहाँ पर हमने देखा था कि उन्होंने 200 रुपये दिए हुए, सभी लोगों के लिए 200 रुपये थे। बहुत ही अच्छे से सम्मान करके गई हुई हैं। जब हम बेटी के यहाँ आते हैं तो बेटी के यहाँ आने से पहले हमें बहुत सारे फल फ्रूट्स मिठाई जो भी हमसे बनता है, ड्राई फ्रूट्स हम बुलाते हैं। और साथ में जब हम जाते हैं ना विदाई के समय, विदाई समय नहीं, जब हम जाते हैं अपने घर तो पैसे देकर ही जाते हैं। यहाँ पर पूरे संस्कार हैं इन फैमिलियों में। ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूबर है तो इनमें कोई सम्मान नहीं है, बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। बट इस समय आंटी जी को काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि उनका शायद कुक नहीं आ रहा है खाना वाला। वो आंटी जी ही किचन में दिखाई देती। इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में किचन के अंदर 2-2 3-3 घंटे घुसना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही लगता है कि कैसे हम खाना करें। अभी तो सुचिता थी तो सब कुछ हो जाता था, अब उसके यहाँ भी शादी है तो अब
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ को लेकर। और रंजना को भी आंटी ने बोल दिया है, प्रिंस ने बोल दिया है कि अब रंजना जाएगी अपने मायके तो 1 या 2 महीने रह कर आएगी, फिर आंटी का घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। क्योंकि देखिए मनीषा नहीं है, मनीषा अमित किट्टो के यहाँ है। आज का हमने जो वीडियो देखा मनीषा का, वो किट्टो के यहाँ है। बस इनका है घूमना, बस ये घूमते फिरते रहते। इतना नहीं था कि देवरानी का अबॉर्शन हुआ है तो ये कुछ दिन के लिए सिवान आ जाए और देवरानी का मतलब देवरानी के साथ रह ले। तो यहाँ पर आंटी जी ही को सब व्यवस्थाएं देखनी, आंटी जी को ही सब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी में आंटी जी को इतना सुनना होता है, बहुत ही गंदा लगता है ये सारी चीज़ें। जब आंटी जी को कोई सुनाता है ना तो सच में ऐसा लगता है जैसे आज एक माँ की इंसल्ट हो रही हो, एक माँ रो रही हो। सच में आंटी जी बहुत ज़्यादा रोई है। इसलिए कहा जाता है ना कि हमारे पास बेटी होती है ना तो हमारा जीवन बहुत सुखमय होता है। अगर हमारे पास बेटे होते हैं ना तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना बाद में करना होता है, जब बेटे की शादी हो जाती है। और अब बेटे की यहाँ पर शादी भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, फिर भी ये अपने मतलब नखरे दिखाते रहते हमेशा। अगर इनका बच्चा भी हो जाएगा जब भी, तो ये अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं इज्जत देंगे। और ऐसे बच्चों का क्या मतलब जो अपनी माँ को ही इज्जत नहीं देते, जो अपने माँ की सरेआम बेइज्जती करते हैं पूरे सोशल मीडिया में। प्रिंस ने अपनी माँ और बहन को कितना कुछ बोला है, अंशु से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे उस समय। और अंशु देखिए कितना एटीट्यूड वाली, अंशु आई नहीं अपनी भाभी को देखने, ना ही वो आएगी। अब सारे रिश्ते अंशु के साथ जो है वो सारे रिश्ते खत्म हो गए इन लोगों के। अब कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। और होता है ना कि एक माँ चाहे कितना भी कर ले, उस माँ की कोई भी इज्जत नहीं होती। और अप्सरा मोम सच में दिल की बहुत ही सच्ची है, उनके अंदर उतना छल कपट नहीं है। अपनी बहुओं के लिए, और कोई सास होती है ना तो अपनी बहुओं के लिए बहुत ज़्यादा छल कपट रखती है, उनसे ईर्ष्या रखती है, उनको किस नज़रों से देखती है सास आप समझ सकते हो। सास अपनी बेटे के लिए कुछ और होती है और अपनी बहू के लिए कुछ और होती है। हर घर में देखा जाता है, हर घर में समझा जाता है कि सास सास होती है, बहू बहू होती है। वो यहाँ पर सास तो पूरे अच्छे तरीके से अपनी बहुओं को रखती है, फिर भी आंटी जी को कोई भी सम्मान नहीं मिलता है। आंटी जी बस अपना जो कुछ है वो सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं कि चलो आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, लेकिन आज तो उदास हैं। आप मानिए ना मानिए, आंटी जी की उदासी का कारण कहीं ना कहीं प्रिंस और रंजना है। रंजना भी तो समझा सकती है अपने पति को, अगर उसका पति जिद्दी है तो वाइफ के लिए जिद्दी नहीं होते हैं बच्चे, सिर्फ माँ के लिए जिद्दी होते हैं। वाइफ को कुछ नहीं कहेंगे, आज की जो जनरेशन है वो बच्चे वाइफ को कुछ नहीं कहेंगे, अपने माँ को अपने पापा को ही सब कुछ बोलते। वही सारी चीज़ें आज राज फैमिली में हो रही। राज फैमिली आज जिस कठिन दौर से गुजर रही है ना, सच में लग रहा है कि क्या से क्या हो रहा है। देखिए प्रिंस को ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, प्रिंस का रवैया अच्छा नहीं है। मानते हैं कि तुम्हारे मतलब बहुत दुख की बात है रंजना, मतलब बहुत ही समय जो रंजना का हाल है उस हाल को संभालना भी कठिन है। रंजना जिस दौर से गुजर रही है ना, सच में वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि इसमें एक लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है और कहीं ना कहीं रंजना भी टूटी हुई है। और रंजना आज मतलब ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर मतलब अगर कोई अपने आप को रख के देखे ना तो समझ सकता है कि हाँ दुख दर्द क्या होता है। और प्रिंस की बातों को हम समझते हैं कि प्रिंस को भी दुख हुआ इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं कि इस दुख के आगे आप अपनी माँ को ही भूल जाओ, आप सारे रिश्तों को भूल जाओ, आपको रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। आप समझते ही नहीं कि रिश्ते होते क्या है, आपकी नज़र में रिश्ते क्या है, कुछ नहीं है। आप तो हमेशा अपनी माँ बहन को ही टारगेट करते हो। पूजा को कितना टारगेट किया, आज वही पूजा कितना सब कुछ कर रही है आपकी फैमिली के लिए, अपनी भाभी के साथ बहुत कुछ कर रही है। उससे जितना हो रहा है वो उतना कर रही है। उसने कभी इतना काम कभी किया ही नहीं। वो बाहर रहती थी जितना उससे बनता था उतना करती थी, बट वो रिश्तों को निभाना जानती है। रिश्तों की डोर किस तरीके से पकड़ी जाए ना वो जानती है कि कैसे पकड़ना चाहिए। तो यही चीज़ है कि अब रंजना के मायके वाले चले गए, रंजना फिर से उदास हो गई है। होता है कि जब हम अपने माँ बाप भाई बहन को देखते हैं ना तो हमारी आंखें भर आती हैं। सच में कोई भी हो, रंजना की जगह कोई भी हो, सबकी आंखें भर आती हैं। हर किसी को अपने मायके वालों से ज़्यादा मतलब होता है, ना कि ससुराल वालों से। मायके वाले भी तो होते हैं कि वो अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और
अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।